बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इफ़्तार स्पेशल बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से और फ्लेवरफुल से चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेंडर और जूसी बनता है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, मसाले इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं और इफ़्तारी में अगर आप इस डिश को बनाएंगे तो सभी इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बस छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपका स्टीम रोस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 2 ग्लास इतना पानी लिया था एक खुले बाउल में। उसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक, ये 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। और इसके अंदर हाफ़ कप जितना मैं वाइट विनेगर यानी सिरका ऐड कर रही हूँ। सिरके और नमक के पानी में अगर आप चिकन को डिप करके रखेंगे तो वो सारी स्मेल जो होती है चिकन की वो दूर हो जाएगी और ये बहुत ही साफ़ सुथरा सा हमारे पास चिकन आ जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और अपने चिकन को हमने इसके अंदर डिप कर देना है। मैंने 2 पार्ट्स में चिकन लिया है, आप चाहें तो पीसेस भी ले सकते हैं या फिर होल चिकन भी ले सकते हैं। तो आपने इस तरह किसी खुले बर्तन में अपने चिकन को इसके अंदर डिप करके रख देना है। तकरीबन आधे से पौना घंटा या 1 घंटा आप छोड़ सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगी और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 1-2 घंटे तक पड़ा रहेगा। तो ये सारी स्मेल इसकी पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और चिकन में बिल्कुल भी हीट नहीं रहेगी और इसमें हल्का सा सॉल्टी टेस्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ कप जितना दही और उसके अंदर ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून जितना चिली पेस्ट ऐड किया है, हरी मिर्चों का पेस्ट। हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक ऐड कर रही हूँ मैं। और नमक जो है हमने कम डालना है क्योंकि चाट मसाला ऐड करेंगे उसके अंदर भी नमक होता है। तो यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून जितना चिली पाउडर यानी रेड मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून जितनी कुटी मिर्चें डाली हैं और 1 टेबल स्पून भर के मैंने चाट मसाला ऐड किया। हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना कुटा हुआ धनिया और 2 चुटकी जितनी हमने काली मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून जितना मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। 1/4 टीस्पून जितनी मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1/4 टीस्पून जितना ही मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। आप येलो फूड कलर भी ले सकते हो, इससे आपके चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। 2-3 टेबल स्पून भर के मैं सिरके के डाल दी हूँ, आप इसकी जगह लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इस मसाले को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये मिक्सचर बना लेंगे। तो इस स्टेज पे आप नमक मिर्च जो है वो टेस्ट कर लीजिएगा और अगर आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम अपने चिकन को डीप कट्स लगा लेंगे और कट्स लगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपने इस तरह थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के तकरीबन ½ इंच के गैप के साथ आपने डीप कट्स लगा लेने हैं। और आपका जो नाइफ़ है, जो छुरी है, वो इसकी बोन को टच होना चाहिए ताकि जो मसाला है वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो सके और आपका चिकन बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बने। क्योंकि चेस्ट काफ़ी ड्राई होती है तो ये फिर अगर इसके अंदर तक मसाला नहीं जाएगा तो ये टेस्टी नहीं लगेगा। दूसरी साइड से भी जहाँ पे आपको गोश्त नज़र आए वहाँ पे आपने कट्स लगा लेने हैं। इस तरह मैंने लेग्स पे भी लगा लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। कट्स हमारे डीप होने चाहिए। तो अब बारी आती है जी मिक्सचर को अपने चिकन पे अप्लाई करने की। तो आपने फिर किसी खुले बर्तन में इसको मिक्सचर को डाल लेना है और अच्छे तरीके के साथ आपने हाथों के साथ जो है वो मसाले को इसके अंदर लगा देना है। डीप कट्स के अंदर आप देखें मैं लगा रही हूँ, अंदर तक आपने हर जगह मसाला लगा देना है बहुत ही अच्छे तरीके से। इस स्टेप को बहुत ज़्यादा ध्यान से करिएगा, कोई भी जगह आपसे मिस नहीं होनी चाहिए ताकि जो हमारा चिकन है उसके हर जगह मसाला अच्छे तरीके से कोट हो जाए। और ये अब लेग्स में लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ भी सारी साइडों पे हमने अच्छे तरीके से अपना मसाले वाला मिक्सचर लगा लेना है और मसाला लगाने के बाद आपने इसको ओवरनाइट छोड़ देना है। अगर टाइम कम है तो 2-4 घंटे ज़रूर दीजिएगा ताकि आपका चिकन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बने। 2-3 टेबल स्पून जितना घी ऐड किया था। कोई खुला बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर अपने चिकन को रख देंगे और आंच को हम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट्स तक। तो इतने में जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाता है। तो इसके अंदर पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, अपनी ही स्टीम में अपने ही पानी में ये चिकन पकेगा। तो आपने इसको रखने के बाद जो है वो आंच को स्लो कर देना है और ऊपर से हमने कवर कर देना है। तो इसको पकने देंगे और 15-20 मिनट के बाद इसको खोल के एक दफ़ा ज़रूर चेक कीजिएगा और चिकन की साइड जो है वो चेंज कर दीजिएगा ताकि आपको इसकी कंडीशन और इसके कलर का आइडिया हो सके। तो बस ये अपने चिकन को हमने रख दिया है। मैंने इसकी जो लेग्स हैं इसको टाई कर लिया था, धागे से बांध लिया था ताकि वो खुले नहीं पकने के दौरान।
और इसको कवर करके छोड़ दिया था। 15 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक किया है तो आप देख सकते हैं इसका पानी जो है ये रिलीज़ हो चुका है। तो हल्की आंच पे आप पकाएंगे तो आपका चिकन जो है वो 40 से 45 मिनट्स में अच्छे तरीके से डन हो जाता है। इससे ज़्यादा आप नहीं पकाइएगा, अदरवाइज़ वो डिश आउट करते भी टूट जाता है, बहुत ज़्यादा ही टेंडर हो जाता है। तो ओवर कुक हम इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, बस एक बार हमने इसको फ्लिप कर देना है। इसकी साइड चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है हमारे चिकन के अंदर। और आँच जो है वो आपने तेज़ नहीं रखनी, अगर तेज़ आँच होगी तो आपका मसाला जल जाएगा, चिकन जो है वो ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा, और ये जो पानी रिलीज़ होता है वो भी स्लो आँच पे ही होता है। तो ये बस इसको दोबारा से मैंने कवर कर दिया था, दोबारा से खोलेंगे तो ये हमारा चिकन देखिए कितना ज़बरदस्त और कलरफुल सा रेडी हो चुका है। साइडों से जो घी है वो भी निकल आया है। अगर इस स्टेज पे हल्का सा पानी आपको नज़र आए तो आप आँच तेज़ करके इसको ड्राई कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त सा हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बन के रेडी है। बहुत ईजी है इसको बनाना, बहुत ज़्यादा टेंडर, जूसी और फ्लेवरफुल बनता है। ज़रूर बनाइएगा, तो सबको ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, आप इसकी लुक देख सकते हैं कि इसकी जो बोन्स हैं वो थोड़ी सेपरेट होना शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेडी हुआ है, इसको ज़रूर बनाइएगा। ऑलरेडी मेरे चैनल पे चिकन टिक्का की रेसिपी, चिकन चरसी कढ़ाई की रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ, और चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपीज़ भी हैं। तो जितने चिकन से रिलेटेड ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं सबका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सो आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।